हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव एट फर्स्ट साइट की नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे प्रीवियस एपिसोड पे हमने देखा था कि वो दोनों ही एक दूसरे से चैलेंज करता है पो के कहने पर कि एक दूसरे की लाइफ जी कर दिखाएं। तो वो कहता है कि मैं बस तुम मेरे बेटे के जैसे लाइफ तो मैं आसानी से जी सकता हूँ। तो वो दोनों ही चैलेंज एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो दोनों के ही ईगो में हॉट हो जाता है, जिसके वजह से वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। पर जैसा सोचा था वैसा नहीं था। दोनों की लाइफ ना टोटली डिफरेंट थी और बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था। तो एक दूसरे का जॉब अच्छा नहीं लगता है पर भी उसे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना फ्रेश होने के लिए वो आफ्टरनून पे एक ट्रेनिंग सेशन जैसा लगता है जो कि उसे अपनी फैमिली की मेमोरी की याद आ जाता है, उसके जिसके साथ उसके पापा ने और उसकी मम्मी के साथ किया था मुआंग ने, जिसकी वजह से वो बस उसकी जो फ्लैश मेमोरी होता है ना मम्मी के लास्ट वाले सीन की, जो मम्मी जाग जा रही थी बैंकॉक किसी वजह से। तो यहाँ पे तो बस ये कहता है और वो भी कह देता है कि तुम्हारी मम्मी को मैं डिवोर्स देना चाहता था पर मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों का रिलेशन एंड हो जाए और वो मर जाए। मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। पर वो बेटा है ना, वो कहता है कि तुम्हें जिम्मेवार हो, जिसकी वजह से मेरा मम्मी ना मेरे से अलग हो गया। तो ये बाप बेटे दोनों ही अलग अलग बैठे हुए रोने लगता है और मुआंग इतना ज़्यादा रो लेता है कि जिसकी वजह से उसकी फेस ना सूज जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाती है। तो वो लेकर आता है उसके मनपसंद का खाना पो, जिसकी वजह से पो भी उसके साथ बैठे हुए खा लेता है, जो इतना ज़्यादा केयर नज़दीक आ जाता है और कह देता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा केयर करते हो ना। तो वो दोनों के बीच किसिंग सीन होने के लिए होता है पर वो ना हो नहीं पाता क्योंकि वो अपने सेंस पे आ जाता है पो। तो यहाँ पे अब वो जाते हैं अपनी फ्लैश फॉरवर्ड मेमोरी पे, जहाँ पे उसने वन नाइट स्टैंड बिताया था। और वो कहता है कि काश मैं उस रात उठ के ना जाई होती, तो मैं बस उसके साथ कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे अब लंच टाइम हो गया था तो कैंटीन में आ जाता है। तो यहाँ पे दिखता है कि मुआंग किसी लड़की के साथ होता है और खाने संग बैठे हुए खा लेता है और वो लड़की कोई और नहीं उसके एक्स हो जाता है। तो डिनर है तो यहाँ पे उसे खींच के लेकर जाता है, जिसकी वजह से वो बस चाहता है कि मैं बस फेरी राइड करूँ। तो उतने में मुआंग भी आ जाता है और वो दोनों ही साथ में बैठे हुए राइड करने लगता है। मुआंग भी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे बैठना है तो बैठ लो, नहीं तो मैं चली जाता हूँ। तो वो कहता है कि ये मेरा पार्क है तो मैं जब मर्जी चाहे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ना अब जो पिछले वन नाइट स्टैंड से पहले वो जो हुए थे ना, वो काश हम दोनों ना मिले होते। तो वो दोनों ही सोचते हैं कि हाँ काश हम दोनों एक दूसरे के साथ हुए होती, और फिर सोचते हैं कि काश हम दोनों एक दूसरे के साथ ना हुए होते। तो इतने में फायर वर्क्स हो जाता है, जिसकी वजह से पो डर जाता है और मुआंग उसके कान बंद कर देता है। तो यहाँ पे एपिसोड चेंज होता है और सीन चेंज होता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसके बेहतरी है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुआंग ना आपसे बेहतर है, क्योंकि वो ना नेचर को फील करता है और सब काम भी आता है। तो मैं वोट करूँगा मुआंग को, और मैं ना आपके जो सारे जो कर्ज है ना वो चुकाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेता हूँ, पर मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे अब वो सोचता है कि मुआंग की ऐसी हालत कैसे हुई। तो उसके बताता है कि उसकी मम क्या कार एक्सीडेंट में हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो वो दोनों ही कहीं पे चले जा रहा होता है तो एक बूढ़ी औरत और उसके ना रोड क्रॉस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ना बहुत टाइम लेता है, फिर भी वो बस क्रॉस करने देता है। तो इसी वजह से वो दोनों ही क्या एक दूसरे के साथ देखता रहता है और कह देंगे तुम ना अपने पापा से बात किया करो, क्योंकि टाइम कब ख़त्म होती है हमें कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए बात किया करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे पो ने भी अपना सामान बांध लिया था। तो यहाँ पे अब पो के कहने पर पुतिन ना अपने बेटे को मिलने जाता है और उसके उसी कहने की वजह से वो भी चले जाता है। और मुआंग बस सोचने लगता है कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, वो सब ठीक हो गए हैं और उसके बाल भी
फूल गए हैं और रिंकल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे ना कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो देखता है कि उसके पापा ना ऊपर चले गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और जो पुटिन पार्क पे उसके पापा हंसते हंसते खेला करते थे, जाया करते थे, वो भी वहीं पे डिसअपियर हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पापा अभी तक ज़िंदा होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और यहाँ पे फिर से देखता है तो वो दूसरे इंसान होता है जो खून पे लथपथ होता है। तो यहाँ पे अब उसके पापा को देखते हुए वो बस दौड़ते हुए चले जाता है और हक कर लेता है कि पापा कह देता है, जिसकी वजह से वो उसके मम्मी के जाने के बाद ना उसके बेटे ने पहली बार उससे पापा किया है, तो वो भी रोने लगता है। तो यहाँ पे ना वो अपने बेटे को समझा लेता है कि वो और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि फेक मैरिज हो जाए, क्योंकि मैं बस वो के साथ शादी नहीं करना चाहता, बट हम दोनों रियल हस्बैंड और वाइफ की तरह प्ले करेंगे पर नहीं होंगे रियल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ना बिज़नेस पे कंटिन्यू ही करे। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये कैपेबिलिटी है जो मेरे बेटे को सही रास्ते पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अब उसके बेटे ने मुआंग ने भी सोच लिया है कि वो उसके जो पास्ट मेमोरी है ना वो रिवाइज करता है, क्योंकि वो चाहता ही था कि वो सब हो जाए। तो यहाँ पे पापा कहते हैं कि तुम दोनों बीच में मिलकर क्या हुआ था, तो वो कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तो देखते हैं।